Hello students, welcome to another video. Today we will be studying reproduction. और अंडर रिप्रोडक्शन मैं 2 लेक्चर लूँगा। 2 लेक्चर मैं लूँगा ही लूँगा। 2 लेक्चर तो मैं लूँगा अंडर रिप्रोडक्शन। और ये लेक्चर में मैं बेसिक रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसका क्या टाइप होता है, वो सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और हम लोग थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर भी देख लेंगे ऑफ द गैमेट्स। ठीक है, तो देख लो एक बार हम लोग कंटेंट्स में क्या क्या रखा है। ये मतलब ओवरऑल चैप्टर का कंटेंट्स है। देखो, एक तो होगा डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन, दूसरा हुआ टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, थर्ड डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये भी हम देखने वाले हैं। डिटेल्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, डिफरेंस ऑफ विविपेरस एंड ओविपेरस। उसके बाद देखें, अच्छा उसके बाद हम लोग एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी देखेंगे कि स्नेक्स क्या होता है, विविपेरस या ओविपेरस, ये भी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद अंडर फर्टिलाइजेशन ना, इधर हाँ देखो, अंडर फर्टिलाइजेशन हम लोग फर्टिलाइजेशन का टाइप्स भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। और ये देखो डायग्राम ऑफ स्पर्म एंड ओवा। मेरा टारगेट है इतना तक आज कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा बोलो, रिप्रोडक्शन क्या है? तुमने कभी सोचा है? देखो, ये रिप्रोडक्शन एक अद्भुत चीज़ है। हम लोगों को इतना अच्छा एक फीचर दिया है गॉड ने कि अपने जैसे ही एक नया इंडिविजुअल को हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको ही कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन क्या है? देखो, रिप्रोडक्शन इज़ अ बायोलॉजिकल process where organisms can give rise to a new organism of the same type, of the same kind हम लिख सकते हैं। देखो, ये जो मैंने लिखा ना यहाँ पर, ये सेम काइंड, ये वाला चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। इस चीज़ का मतलब है, एक गाय का बेबी काफ़ी होगा। एक गाय का बेबी एलिफेंट नहीं हो सकता। एक मंकी का बेबी पपी नहीं हो सकता, वो छोटा मंकी होगा, ठीक है। ऐसा ही कुछ। तो देखो, यहाँ पर भी एक चीज़ तुम लोग देख लो। सपोज इधर एक इंडिविजुअल है, ठीक है, इधर एक इंडिविजुअल है, इसका ऑफस्प्रिंग इधर है। देखो, इसका ऑफस्प्रिंग इधर है। सपोज यहाँ पर एक ऑफस्प्रिंग है, ऐसा कुछ एक ऑफस्प्रिंग है, एक ऑफस्प्रिंग है, ऐसा कुछ, और एक ऑफस्प्रिंग है, ऐसा कुछ, ठीक है। देखो, ये और ये सेम भी हो सकता है, एग्जैक्टली सेम भी हो सकता है, मतलब आइडेंटिकल भी हो सकता है, और ये डिफरेंट भी हो सकता है। ये और ये एग्जैक्टली सेम हो सकता है, और ये डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसके बेसिस में हम लोग रिप्रोडक्शन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किए हैं। वो है, एक टाइप है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक टाइप है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, एक सेकेंड देखो, मैं तो इधर मैं लिखता हूँ। टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होता है? इसके अंदर 2 पार्ट आएगा, एक है सेक्सुअल और एक है एसेक्सुअल। सेक्सुअल वाला ही हम लोगों को मेनली फोकस करना है। हम लोगों का मेन फोकस ये है, ठीक है। ये भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे। एसेक्सुअल के अंदर हम लोग थोड़ा बहुत कुछ कुछ टॉपिक्स है वो हम लोग पढ़ लेंगे। एक तो हम लोग पढ़ लेंगे इसके अंदर बाइनरी फिजन, हम लोग पढ़ लेंगे। इसके अंदर मल्टीपल फिजन हम लोग पढ़ लेंगे। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा एडजस्ट किया जाए। हाँ, यहाँ पे हम लोग मल्टीपल फिजन भी पढ़ लेंगे मल्टीपल फिजन। इसके अंदर हम लोग बडिंग भी पढ़ लेंगे, बडिंग, ठीक है ना।
अब देखो, अब इधर आ गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, क्या होता है बोलो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैं लिख रहा हूँ, हियर टू इंडिविजुअल मस्ट प्रेजेंट, इंडिविजुअल्स मस्ट बी प्रेजेंट, मस्ट बी प्रेजेंट, और एक को होना चाहिए मेल और एक को होना चाहिए फीमेल, ठीक है ना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक को होना चाहिए मेल और एक को होना चाहिए फीमेल, बराबर है। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन हैपन्स। उसके बाद इधर क्या होता है, वेरिएशन इज सीन। फर्टिलाइजेशन क्या होता है मैं बाद में आता हूँ, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, वेरिएशन इज सीन, वेरिएशन इज सीन। अब ये वेरिएशन क्या होता है, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, वेरिएशन समझना पड़ेगा, वेरिएशन क्या होता है, ठीक है। देखो एक सेकेंड, देखो वेरिएशन क्या होता है। सपोज इधर एक इंडिविजुअल है और इस, और ये देखो इधर एक कपल है, ठीक है। इस कपल का ऑफस्प्रिंग होगा कुछ, ठीक है। ये है मेल, ये है फीमेल, ठीक है। ये है मेल, ये है फीमेल, और इस कपल का कुछ ऑफस्प्रिंग हुआ। सपोज इधर ऑफस्प्रिंग आया ए, इधर आया बी, इधर आया सी। इस कपल का सपोज 3 ऑफस्प्रिंग आया, ठीक है, ए बी सी। तो अब देखो, इसको हम कह सकते हैं पेरेंट्स। अब देखो, ये ऑफस्प्रिंग और ये पेरेंट्स के बीच में अंडर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कोई भी सिमिलैरिटी नहीं होता। हाँ होता है सिम, मतलब कुछ कुछ चीज़ सेम होता है, लेकिन एग्जैक्टली सेम नहीं होता, आइडेंटिकल नहीं होता। और ये सिबलिंग्स के बीच भी मतलब मतलब ये सिबलिंग्स भी आइडेंटिकल नहीं होता, इसको ही हम कहते हैं वेरिएशन, ठीक है। तो हम लोग इसको सिंपल लैंग्वेज में हम इसको मतलब लिख सकते हैं कि द डिफरेंस बिटवीन ऑफस्प्रिंग with themselves and with their parents। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही है टू ब्रिंग वेरिएशन। अगर ये वेरिएशन आए ना तो हम लोग उसको कहते हैं कि ये बहुत अच्छा चीज़ है। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है वेरिएशन, ठीक है, वेरिएशन। तो एक बार फिर देख लो, हियर टू इंडिविजुअल मस्ट प्रेजेंट। उसके बाद देख लो फर्टिलाइजेशन हैपन, फर्टिलाइजेशन जानते ही होगे तुम लोग, मैं इधर फिर भी बोलूँगा। इधर देखो वेरिएशन इज सीन, और वेरिएशन का ये मतलब है ये, ठीक है। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है, हियर वन इंडिविजुअल इज प्रेजेंट, इंडिविजुअल इज प्रेजेंट, बढ़िया है। यहाँ पर भी तुम देख सकते हो, इधर एक सेल है, इधर एक सेल है। इस सेल को मैं देखो इस सेल को इधर नेम दिया हुआ है पेरेंट सेल, ठीक है। ये सेल सेल डिवाइड मतलब ये सेल सेल डिवीजन कर रहा है, ठीक है। सेल डिवीजन करके ये सेल देखो 2 न्यू सेल में डिवाइड हो गया, देख रहे होगे ना। तो देखो ये और ये एग्जैक्टली सेम है, एग्जैक्टली सेम है, और ये भी एग्जैक्टली सेम है। इस इन दोनों का हम क्लोन भी कह सकते हैं। क्लोन क्या होता है, मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल इंडिविजुअल्स आर नोन एज क्लोन्स। मैं इधर लिख दूँ क्या, इसको तुम क्लोन भी कह सकते हो। क्लोन क्या होता है ये थोड़ा बहुत देख लो। मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑर्गेनिजम्स।
ठीक है, अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट क्या है। इधर फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, फर्टिलाइजेशन एब्सेंट। अच्छा, एक और चीज़ अंडर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लिख सकता हूँ कि इधर क्या गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, इधर मैं लिख सकता हूँ ना, इधर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। 4 पॉइंट में मैं इधर लिख देता हूँ, तुम लोग लेकिन ये मेंटेन करके लिखना, ठीक है, ये सीरियल। तो देखो, गैमेट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस, गैमेट फॉर्मेशन प्रेजेंट में लिखता हूँ। देखो, प्लस और एंटी का मतलब प्रेजेंट होता है, माइनस एंटी का मतलब होता है एब्सेंट। उसके बाद ये इधर क्या है, वेरिएशन एब्सेंट, क्योंकि ये एग्जैक्टली सेम होता है। देखो, जेनेटिकल, ये आइडेंटिकल एंड मॉर्फोलॉजी आइडेंटिकल, वेरिएशन एब्सेंट। उसके बाद इधर क्या होता है, गैमेट फॉर्मेशन इज एब्सेंट। गैमेट्स आर एब्सेंट। हाँ, ठीक है। अब हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर 3 चीज़ होता है। थोड़ा थोड़ा मतलब देख लो, थोड़ा थोड़ा देख लो, ज़्यादा मैं नहीं पढ़ाऊँगा, थोड़ा थोड़ा ही मैं पढ़ाऊँगा। एक सेकेंड, इसको थोड़ा बहुत अलॉट कर लेते हैं, नहीं तो स्पेस नहीं होगा, ठीक है। अब देखो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर देखो, एक होता है बाइनरी फिजन, एक होता है मल्टीपल फिजन, एक होता है बडिंग, ठीक है ना। अब देखो, ये बाइनरी फिजन क्या होता है, मैं तुम लोगों को ये बाइनरी फिजन और ये मल्टीपल फिजन एक डिफरेंस के फॉर्मेट में पढ़ाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वही तुम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है और ये एकदम डिटेल में है नहीं। मैं लिख देता हूँ इधर, देखो, वाइट से लिखते हैं। ये बाइनरी फिजन में क्या होता है, 2 न्यू इंडिविजुअल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम 1 ओल्ड इंडिविजुअल एट वन टाइम। 2 न्यू individuals are formed from one old individual, ठीक है। इधर क्या होता है, इधर many individuals are formed, many individuals are formed from one old individual, one old individual। तुम इसका मतलब थोड़ा बहुत देखो, इधर इधर एक ऑर्गेनिज्म है, ये डिवीजन करके सेम सेम इक्वल 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 हाफ्स में ये मतलब डिवीजन होता है। ये जो डिवीजन है ना इधर, ये बाइनरी फिजन है, ये बाइनरी फिजन ही है, देख रहे हो, ये एकदम बाइनरी फिजन है। देखो, ये इक्वली डिवाइड हुआ, इक्वली ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, ये इक्वली डिवाइड, तुमको शायद दिखाई नहीं दे, देखा, देखो ये इक्वली डिवाइड हो रहा है। उसके बाद देखो, इधर एक पार्ट और इधर एक पार्ट चला गया, उसके बाद ये दोनों इक्वल इक्वल है। देखो, न्यू डॉटर सेल्स इसको हम कहते हैं, ठीक है। और इधर क्या होता है, इधर होता है ये मल्टीपल, ये है बाइनरी फिजन। और ये मल्टीपल फिजन के अंदर क्या है, देखो, इस न्यूक्लियस का ही ना मतलब बहुत मतलब डिवीजन हो जाता है, इतना 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 हो जाता है। उसके बाद ये इसके अंदर उसके बाद साइटोकाइनेसिस हो जाता है और उसके बाद बहुत सारा सेल हो जाता है। उसके बाद वो सेल फट के बाहर आ जाता है, ठीक है। इधर देखो, 2 इंडिविजुअल्स दिखाई दिया, दिखाई दे रहा है ना।
टू इंडिविजुअल्स, टू इंडिविजुअल्स, इधर देखो मेनी इंडिविजुअल्स, ठीक है। इसको थोड़ा बहुत और नीचे कर देते हैं, बाद में देखेंगे इसको, ठीक है। पहले जो पढ़ रहे हैं उसको देख लेते हैं। अब देखो बडिंग क्या होता है, बडिंग, बडिंग देख लो थोड़ा। मैं पहले डेफिनेशन लिखता हूँ, उसके बाद मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा, ठीक है। बडिंग, ये तुम लोगों का मतलब बहुत डिटेल में है नहीं, ठीक है। ये बडिंग होता है, बडिंग, मैं लिख रहा हूँ एकदम फुल डेफिनेशन, देखो देखो। बडिंग इज अ टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये तो तुम लोगों को मालूम है। टाइप ऑफ asexual reproduction in which a new organism develops from an outgrowth or bud due to cell division, in which a new organism develops from an outgrowth और बर्ड, मतलब देखो फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर ना मतलब टू टाइप्स का बर्डिंग होता है हमारे सिलेबस में। एक है बर्डिंग इन ईस्ट, बर्डिंग इन ईस्ट, ठीक है। देखो इसका और एक होता है बर्डिंग इन हाइड्रा, बर्डिंग इन हाइड्रा, ठीक है। मैं थोड़ा सा बड़ा करके इधर दिखा रहा हूँ इस चीज़ को, देख लो, ठीक है। तो बर्डिंग इन ईस्ट के अंदर देखो क्या होता है। इधर सपोज एक ईस्ट सेल है, ईस्ट जानते हो ना, सिंगल सेलुलर होता है। देखो इधर एक ईस्ट है, ये ईस्ट का न्यूक्लियस है, ठीक है। ये है पेरेंट ईस्ट, मैंने लिख दिया पेरेंट ईस्ट है ये, ठीक है। ये ईस्ट का सेल देखो अब एक बर्ड फॉर्म करेगा, ये न्यूक्लियस भी देखो स्ट्रेच हो जाएगा। ईस्ट का सेल एक बर्ड फॉर्म करेगा और ये है उसका न्यूक्लियस। उसके बाद देखो फिर क्या होगा, देखो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ कि देखो ये फॉर्मेशन ऑफ बड है, फॉर्मेशन ऑफ बड, ठीक है। उसके बाद देखो ये बर्ड और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। और इधर हो क्या रहा है, साइटोप्लाज्म देखो इधर डिवाइड हो रहा है, हम्म। और ये बर्ड को देखो, ये बर्ड है बर्ड विथ न्यूक्लियस, इधर एक पेरेंट ईस्ट है, मतलब इधर एक ईस्ट है। अब देखो ईस्ट में बडिंग क्या होता है, इधर एक ईस्ट है, इस यहाँ यहाँ से एक आउटग्रोथ देखो आ रहा है, आउटग्रोथ मतलब एक अपेंडेज टाइप का एक स्ट्रक्चर इधर से देखो निकल रहा है। उसके बाद ये स्ट्रक्चर और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया, इधर इधर ये स्ट्रक्चर और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो गया, और इधर देखो ये स्ट्रक्चर सिर्फ आ ही रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्या होता है, इसके बाद यहाँ पर ही मतलब डिवीजन हो जाएगा, और उसके बाद डॉटर ईस्ट बहुत सारे हो जाएंगे। ये कट जाएगा, अब यहाँ से अभी कट गया, और इधर ये जो था ना ये मतलब
ये डिवीजन कर जाएगा बहुत। देखो अब इधर ये जो है ये डॉटर ईस्ट है, डॉटर ईस्ट है, ठीक है, और ये पेरेंट ईस्ट है। मतलब ये भी ये डॉटर ईस्ट ही है, ठीक है, ये सब भी डॉटर ईस्ट ही है। अब देखो पेरेंट ईस्ट है ये, ठीक है। सिमिलरली हाइड्रा में भी होता है, सिमिलरली देखो हाइड्रा में भी होता है। देखो क्या होता है हाइड्रा में। ग्रीन कलर ले लेते हैं। ग्रीन 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 कहाँ हो गई तुम? ग्रीन किधर हो? ये कलर अच्छा रहेगा हाइड्रा के लिए। देखो मैं इधर हाइड्रा ड्रॉ कर रहा हूँ। हम्म, इधर एक हाइड्रा है, ये देख रहे हो, ये पेरेंट हाइड्रा है। और इस पेरेंट हाइड्रा का इधर देख रहे हो एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर आ रहा है। उसके बाद देखो इस बर्ड को अब देखो मैच्योर करते हैं। ए बर्ड तू मैच्योर हो जा। आ, इधर कुछ स्ट्रक्चर हो गया। अब ये बर्ड देखो थोड़ा बहुत मैच्योर हो रहा है। देख रहे हो ना? हाँ देखो डेवलपिंग बर्ड, अब ये देखो डेवलपिंग बर्ड आ गया। डेवलपिंग। अबे ये सब मुझे ना मतलब बहुत डिस्टर्ब कर रही है ये सब चीज़, अच्छा नहीं लगता है ये सब। बाद में देखते हैं ना। उसके बाद देखो ये भी यहाँ से डिटैच हो जाएगा। इसके बाद ये इधर थोड़ा बहुत ग्रो करेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, इधर देखो ग्रो करेगा। ग्रो करने के बाद ये डिटैच हो जाएगा। मतलब इधर ये हाइडर रह जाएगा, इधर प्लस ये छोटू सा एक ये निकल के आएगा। फिर ये भी मतलब ग्रो कर जाएगा, ये भी फिर ग्रो करेगा। और ये होगा क्या, डॉटर हाइड्रा बोल सकते हो, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट स्टोरी ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। अब हम लोग पढ़ रहे होंगे फर्टिलाइजेशन। उसके लिए मुझे फिर थोड़ा बहुत अलॉट करना पड़ेगा। ये चैप्टर थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट भी है, थोड़ा बहुत क्या बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है चैप्टर। आजा वीबीपेरस तू आजा। ओ वीबीपेरस इधर आजा, तुम लोग भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फर्टिलाइजेशन। तो चलो पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन। येलो ले ले, ब्लू ले लेते हैं। ब्लू कलर अच्छा लगता है। देखो फर्टिलाइजेशन,
अच्छा, एक सेकेंड। देखो, बोलो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। फट ये है कहाँ आता है, अंडर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अंडर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये आता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes. It is the fusion of male and फीमेल गैमेट्स। मेल गैमेट क्या होता है, मेल गैमेट होता है स्पर्म। फीमेल गैमेट क्या होता है, ओवा होता है। देखो इधर एक स्पर्म है, ठीक है, ये स्पर्म ओवा के ऊपर फ्यूज हो रहा है, अटैक कर रहा है, फ्यूज हो गया। फ्यूज होने के बाद एक जाइगोट फॉर्म होगा, इधर एक जाइगोट फॉर्म होगा। जाइगोट मतलब इसको तुम एडिशन भी तुम इसको कह सकते हो, ऐड हो रहा है यार। इधर अगर एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, इधर अगर एन नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, तो इधर ये 2n हो जाएगा और ये जाइगोट हो जाएगा। जाइगोट एक सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर है, यहाँ पर ये गलती मत कर देना। जाइगोट सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, ठीक है। सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नहीं लिखना है, ठीक है। जाइगोट एक सिंगल सेल वाला चीज है, ठीक है। अब देखो, इट इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म, उस पेन से लिखते हैं, टू फॉर्म जाइगोट, टू फॉर्म जाइगोट। मतलब देखो इसका डेफिनेशन, अरे यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक इसका डेफिनेशन, यहाँ से यहाँ तक डेफिनेशन, ये याद रख लेना, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन क्या है, इट इज़ द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट। देखो इधर ये स्पर्म है, ये स्पर्म इस ओवा को फ्यूज कर रहे हैं, तो इसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन तब तक हम नहीं कहेंगे जब तक ये जाइगोट नहीं फॉर्म होगा, ठीक है। अब देखो ये दोनों है फर्टिलाइजेशन का टाइप्स। एक है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, देख रहे हो, और एक देखो, एक सेकेंड, और एक है इधर इंटरनल फर्टिलाइजेशन, इसको मैं फिर से लिखता हूँ, और एक है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन एस, ठीक है। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है क्या है, बोलो बोलो क्या होता है, बोलो। ये होता है व्हेन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक्स प्लेस आउटसाइड, ओके, आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। हाँ मैं इधर लिख दे, देखते हो इधर, इधर जो मतलब फीमेल रहता है ना, फीमेल फिश जो रहता है वो अपना अंडे बाहर रिलीज कर देता है, मतलब पानी में मतलब करता है, ठीक है, लेकिन वो बाहर कर देता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। और उधर ये मेल फिश आके उधर आके स्पर्म रिलीज कर देता है, ठीक है। और इनका जो एग्स होता है वो उतना हार्ड नहीं होता, तो स्पर्म इजीली पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है। अगर हम फ्रॉग का भी मतलब केस लेते हैं ना, तो उधर भी ऐसा ही मतलब होता है, सेम चीज़ होता है। फ्रॉग भी जो मतलब फीमेल फ्रॉग है वो मेल फ्रॉग से थोड़ा बहुत साइज में भी बड़ा होता है, और फीमेल फ्रॉग ए लेग कर देता है, ए लेग एग ले कर देता है, और उसके ऊपर ये मेल फ्रॉग आके सीमन या स्पर्म को स्प्रेड कर देता है, ठीक है। तो मैं इधर ये लिख रहा हूँ, देखो, व्हेन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड female gametes takes place
आउटसाइड द अरे आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल, आउटसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल। और जब ये फर्टिलाइजेशन अंदर होता है, देखो इधर देख रहे हो, देख एक सेकेंड, ये है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है, देखा। इधर से देखो स्पर्म एंट्री हो रहा है, इधर से देखो स्पर्म आ रहा है, देख रहे हो ये जो मतलब ये जो ब्लैक ब्लैक जो चीज़ देख रहे हो ना, ये देखो स्पर्म है, स्पर्म इधर आ गया। फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस होता है इधर फैलोपियन ट्यूब में, इधर एक पोजीशन होता है एम्पुला। ये डायग्राम अच्छा नहीं है, इधर एक पोजीशन होता है एम्पुला, उधर ये ओवा के साथ ये स्पर्म फ्यूज हो जाता है एम्पुला में, ये एक पोजीशन होता है एम्पुला। एम्पुला एक सोइल्ड अप रीजन होता है, उधर ही फर्टिलाइजेशन हो जाता है। मतलब ये हो कहाँ रहा है, ये फर्टिलाइजेशन हो रहा है मदर्स बॉडी या फीमेल्स बॉडी में। फीमेल बॉडी, मदर तो अभी नहीं हुआ ना, फीमेल्स बॉडी में, फीमेल्स बॉडी में हो गया। इधर देखो क्या हो रहा है, इधर व्हेन द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल gametes takes place inside the body of female. Inside the body of female. अब देखो वीवीपेरस क्या होता है बोलो। वीवीपेरस ये है, इसको तो मैं उल्टा लिख दिया ना, हाँ इसको तो उल्टा लिख दिया इधर। एक सेकंड, इसको थोड़ा बहुत करेक्ट कर लेते हैं। एक सेकेंड, ओवीपेरस, वीवीपेरस, ठीक है। ओवीपेरस क्या होता है बोलो। ओवीपेरस होता है एनिमल्स विच ले एग्स आर कॉल्ड ओवीपेरस। जो अंडे देने वाले एनिमल्स होता है वो ओवीपेरस होता है, और इसके अंदर मेजोरिटी होता है बर्ड्स, ठीक है। और रेप्टाइल्स भी होता है कुछ, 70% हो जाता है रेप्टाइल्स, उससे भी मतलब ज़्यादा रेप्टाइल्स होता है। स्नैक्स भी कुछ कुछ ओवीपेरस होता है, लेकिन स्नैक्स के लिए मैंने एक सेपरेटली कुछ चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि स्नैक्स में क्या होता है चीज़, ठीक है। अभी के लिए ये तुम देख लो, नोट कर लो। एनिमल्स that lay eggs are known as ओवीपेरस, ठीक है। एग्जाम्पल कुछ लिख लो। एग्जाम्पल फिशेस होता है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉग्स होता है, बर्ड्स होता है, उसके बाद मेजॉरिटी स्नेक्स, ईटीसी। ये क्या है, विविपेरस क्या होता है देखो, बोलो बोलो बोलो। एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर बेबी, वो होता है विविपेरस। एनिमल्स दैट गिव birth to their babies, हाँ बेबीज, वही होता है ये। और इसके अंदर तो मतलब बहुत एग्जाम्पल है, ऑल मैमल्स तुम लिख सकते हो।
ऑल मैमल, सर्टेन स्नेक्स तुम लिख सकते हो, लेकिन मैं उन उन सब में अभी नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा बोलो तो एक वेल, वो एक फिश है क्या, वो एक ये मैमल है, बोलो बोलो, 1 2 3 हो गया टाइम, अब नहीं दूंगा। तो वेल्स मैमल्स होता है। वेल्स बेबी को बर्थ देता है। वेल्स कोई अंडा नहीं ले करता, ठीक है। वेल्स पानी में रहता है, ये चीज़ ठीक है, लेकिन वेल्स फिश नहीं होता है। वेल्स जो पीसेस उसके अंदर नहीं आता है, वेल्स वेल्स मैमल्स के अंदर आता है। और वेल्स के अंदर ममरी ग्लैंड भी होता है। अगर तुम चाहते हो तो तुम इसको गूगल में देख भी सकते हो कि ममरी ग्लैंड्स ऑफ वेल्स, उससे ये मिल्क भी आता है, ठीक है। ठीक है। अब देखो ये एक स्नैक्स का ये कुछ चीज़ है, स्नैक्स वाला, ये थोड़ा बहुत देख लो। कुछ कुछ स्नैक्स देखो इधर, ओवीपेरस होता है, देख रहे हो। कुछ कुछ स्नैक्स इधर ओवीपेरस होता है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ स्नैक्स आर ओवीपेरस। फॉर एग्जाम्पल इसमें देखो, एग्जाम्पल भी दिया है, ईस्टर्न मिल्क स्नैक। तो ये देखो, स्नैक्स दैट गिव बर्थ टू ऑफस्प्रिंग बाई लेइंग एग्स, ठीक है। उसके बाद देखो वीवी पेरस, मतलब जो स्नैक्स डायरेक्टली बच्चा देता है, वो देखो, यंग डेवलप इनसाइड द मदर्स प्लेसेंटा एंड बॉर्न लाइव। देख रहे हो ना, मतलब इधर आ जाता है, ठीक है, बेबी बाहर। उसके बाद देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, लेकिन ये तुम लोगों का सिलेबस में नहीं है, लेकिन अगर तुम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम में बैठ रहे हो तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। देखो इधर, एग्स incubate and hatch inside the mother's body and her baby snakes are born live। मतलब देखो, इसके अंदर ना एग्स प्रेजेंट होता है, एग्स प्रेजेंट होता है, बट दोज एग्स हैचेस इनसाइड द मदर बॉडी। एग्स हैचेस इनसाइड द मदर बॉडी, इनसाइड द मदर्स बॉडी। और इसको हम कहते हैं, देखो, ओवी पेरस। वी कॉल देम ओवी पेरस, ओके। एक सेकेंड रुको, हाँ, ओके। अब देखो थोड़ा वो डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो क्या होता है। उसके बाद मैं दो स्ट्रक्चर बोलूँगा, एक स्पर्म का और एक ओवा का, वो थोड़ा वो तुम लोग ध्यान से देख लेना, ठीक है। तो थोड़ा बहुत देख लो, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, नहीं रेड से नहीं, वाइट से। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, ये मैं बाद में भी आऊँगा इसमें, ये मैं लास्ट में भी आऊँगा, लास्ट में भी मैं इसमें आऊँगा, लेकिन अब थोड़ा बहुत इंट्रो ले लो। इंट्रो क्या होता है, इधर जो ओवा है ना, ओवा के साथ ये सीमन आया, मतलब ये स्पर्म आया, स्पर्म इधर आया, ठीक है। उसके बाद ये फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, इधर जाइगोट फॉर्म हो गया, ऐसा होता है जाइगोट, ठीक है। एक सेकेंड, इसको जाइगोट हो गया, ठीक है। अब ये जाइगोट माइटोसिस करते हैं। माइटोसिस ये कुछ नहीं है, ये एक सेल डिवीजन में, इसको रिमूव करो, माइटोसिस मत लिखो, इधर सेल डिवीजन होता है। अभी एक सेल से बहुत ज़्यादा ज़्यादा सेल इधर फॉर्म होगा। पहले 2 सेल स्टेज आएगा, उसके बाद उससे भी ज़्यादा आएगा सेल स्टेज, ठीक है। डायग्राम भी है। उसके बाद अगर 4 सेल स्टेज आएगा, 4 सेल स्टेज आएगा, उसके बाद 8 सेल स्टेज आएगा, ठीक है। 2 सेल स्टेज, ये देखो 4 सेल स्टेज, ये देखो 8 सेल स्टेज, ठीक है ना। देखो, इसको हम कह रहे हैं अर्ली मोर्यूला, इसको हम कह रहे हैं एडवांस्ड मोर्यूला। तो ये मोरूला का मतलब ना, दो टाइप होता है। जब भी सेल 4 सेल स्टेज में आ जाता है, उसको हम मोरूला
कह देते हैं, ठीक है। ये दोनों ही क्या है, मोरूला है। ये मैं बाद में आऊँगा, ठीक है। अभी के लिए तुम थोड़ा बहुत थ्योरी लिख लो। द zygote divides repeatedly. Its cells form different tissues and organs. This developing structure is called embryo. The embryo then grows into young one or baby. The development may occur outside or inside the body of female. आउटसाइड कब होता है, वो होता है इन विट्रो के कंडीशन में, जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है ना, हाँ, उस कंडीशन में ये होता है। मतलब ये आउटसाइड में भी हम इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन टेस्ट ट्यूब बेबी का कंडीशन थोड़ा बहुत डिफरेंट है। उसमें हम ये जो फर्टिलाइजेशन को उसका हम बाहर करते हैं, उसके बाद हम ये मॉरुला स्टेज में या जाइगोट स्टेज में हम उसको ये बॉडी के अंदर छोड़ देते हैं, ठीक है। ठीक है, मैं थोड़ा बहुत लिख भी देता हूँ ये मैंने जो कहा, ठीक है। देखो, इस पेन से लिखता हूँ। द जाइगोट divides repeatedly its cells form different tissues and organs. The developing structure is called embryo. Structure is called embryo. बढ़िया है ना। हाँ, मतलब ये मोरुला के बाद वाला स्टेज, जब ये मतलब जब ये वो क्या होता है, हाँ, यूटेरस के वॉल में इम्प्लांट हो जाएगा, उसके बाद ही तुम इसको एम्ब्रायो कह पाओगे, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, गेट इम्प्लांटेड इन इनर यूटेरिन वॉल, ठीक है। इसका पिक्चर भी है, देख लो, देख पा रहे होगे, थोड़ा बहुत बड़ा कर देते हैं। देखो देखो, ये 16 सेल स्टेज भी होता है। अच्छा, मैंने ना इधर एक गलत बोल दिया। 4th सेल स्टेज को हम शायद नहीं कहते मोरुला, ठीक है। इसका मोरुला नहीं कहते, 16 को हम कहते हैं, ठीक है। अभी के लिए तुम सिर्फ मोरुला ही याद रखो, मोरुला, इतना था कि मोरुला, ठीक है। 8 and 16 सेल स्टेज, ठीक है। देखो इधर क्या हो रहा है, ये ओवा है, इसके अंदर स्पर्म आया तो ये फर्टिलाइजेशन हुआ। देखो इधर जाइगोट हुआ, ये जाइगोट सिंगल सेल्ड है, ये सेल फिर डिवाइड हुआ ऐसे, मतलब इसका इसका पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, उसके बाद इसका सेल डिवाइड हुआ, मतलब साइटोप्लाज्म डिवाइड हुआ। तो अब फॉर्म हुआ ये 2 सेल स्टेज। उसके बाद ये दोनों से 2 सेल आएगा, इससे 2 सेल आएगा, इसके बाद ये 4 हो गया। ये पर हेड सेल से देखो 2 सेल आएगा, तो इधर 8 सेल स्टेज आ गए। उसके बाद 16 सेल स्टेज आएगा। उसके बाद ये सेल्स ऐसा कुछ अरेंजमेंट बना देगा, उसको हम कहते हैं ब्लास्टोसिस्ट। उसके बाद ये ब्लास्टोसिस्ट का बाहर वाला लेयर, ये जोना पेलुसिडा, मैं थोड़ा बहुत बोल देता हूँ लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो उसको छोड़ सकते हो। ये है जोना पेलुसिडा, और ये ब्लास्टोसिस्ट जब ये जोना पेलुसिडा को छोड़ता है ना, हाँ, ये जोना पेलुसिडा, ये ब्लास्टोसिस्ट है। जब इसको छोड़ता है तब इसको हम कहते हैं हैचिंग। ये हैचिंग के बाद जो रहता है वही इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है, वही इम्प्लांट होता है, ठीक है। ठीक है भाई, इसमें कुछ अरेंजमेंट होता है, ठीक है, तो छोड़ दे। यहाँ पर मतलब बहुत सा डिटेल है इधर, मैं उसको बाद में बोलूँगा। तो अभी के लिए देखो, सीमन का स्ट्रक्चर और स्पर्म का स्ट्रक्चर देख लो।
स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये ह्यूमन वाला है, ठीक है। और स्पर्म ये किसके अंदर होता है? टेस्टीज में होता है, ठीक है, ह्यूमंस में। वो सब मैं तुम लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में बोलूँगा। अभी के लिए थोड़ा बहुत तो ये स्ट्रक्चर समझ के रख लो, क्योंकि ये बेसिक है। स्ट्रक्चर आना चाहिए, ऐसा नहीं कि तू ये स्ट्रक्चर छोड़ देंगे, छोड़ देगा, ठीक है। देखो कैसा होता है। देखो मेरा वाला स्ट्रक्चर ही ड्रॉ करना है ऐसा कुछ है नहीं बात, ठीक है। तुम्हारा बुक में जो स्ट्रक्चर है वही तुम लोग ड्रॉ कर लो, ठीक है, वही इम्पोर्टेंट है। एक सेकेंड, देखो कैसा होता है। ओके, देखो उसके बाद ऐसा कुछ होता है। इसको मैं उतना अच्छे तरीके से नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर एक कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये एक माइटोकॉन्ड्रिया है, कॉइल्ड शेप माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का ना दो शेप होता है। एक तो होता है जो तुम लोगों को पता है, जो कि सॉसेज से शेप, और एक होता है कॉइल शेप, और भी शायद होते होंगे शेप। इधर एक, इधर कुछ मटेरियल रहता है, ठीक है, इधर भी मटेरियल ज़रूर रहते हैं, और इधर न्यूक्लियस रहता है, ठीक है, बढ़िया है। हाँ हाँ, बस बस, बढ़िया बढ़िया है, बढ़िया है, ठीक है। देखो इस पार्ट को हम कहते हैं हेड। इस पार्ट को हम कहते हैं हेड। हेड, ठीक है। हेड, ये है एक्रोजोम। एक्रोजोम क्या है? ये कंटेन्स सम एंजाइम्स, ठीक है ना। तुम लोग अगर चाहते हो तो मैं इसका कलर थोड़ा बहुत चेंज भी कर सकता हूँ, ऐसा कुछ बात नहीं है। ये हेड वाला का कलर, देखिए विजिबल लगे कि कौन सा वाला हेड है। ठीक है, ये वाला हेड है।
देखो ये वाला नेक है, ठीक है। मैं पहले ये बोल रहा था ना, हाँ इसको थोड़ा वो कंप्लीट कर लेते हैं। कुछ कुछ एंजाइम रहता है, वो एंजाइम क्या क्या होता है देखो। एक होता है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, एक होता है हायालूरोनिडेज, और एक एंजाइम होता है जोनालाइसिन। देखो ये सब एंजाइम का ना अपना अपना फंक्शंस है, ऐसे ही नहीं आ गए ये सब एंजाइम। ये कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम ओवा का जो कोरोना रेडिएटा है ना उसको ये डिसॉल्व कर देता है ताकि ये ओवा के अंदर घुस सके। हायालूरोनिडेज ये हाइलोरोनिक एसिड को डिसॉल्व कर देता है। ये जोनालाइसिन वो जोना पेलुसिडा लेयर को डिसॉल्व कर देता है, ठीक है। ये है नेक। इसको हम कहते हैं मिडिल पीस, इसको हम कहते हैं मिडिल पीस, इसको हम कहते हैं मिडिल पीस। मिडिल पीस। और ये जो स्ट्रक्चर है ये है कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। और ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या रहता है, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग, क्योंकि ये स्पर्म को तो स्विम करके वेजिना को क्रॉस करना पड़ता है ना। ये है यूटेरस, ये है वेजाइना, ये स्पर्म को तो स्विम करना पड़ता है ना। तो उसके लिए इसके पास एक फ्लैजिला भी है और ये माइटोकॉन्ड्रिया भी है जो कि एनर्जी सोर्स है। उसके बाद तो ये इधर आएगा ना यूटेरस में, तो एक है एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग। हाँ, उसके बाद ये क्या है, ये लास्ट वाला पार्ट है टेल। ये टेल के अंदर होता है फिलामेंट। मैं अभी इसको सिर्फ और सिर्फ टेल ही लिखता हूँ, इस पार्ट को मैं अभी के लिए सिर्फ टेल ही लिखता हूँ, टेल। और एक चीज़ देखो, ये तो पता ही है ना, ये है न्यूक्लियस, और इसके अंदर कुछ कुछ मतलब ये वो क्या आता है, ऑर्गेनेली भी हो सकता है, ठीक है इसके अंदर। तो ये है तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। ठीक है, देखो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आज के लिए इतना ही ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही ठीक है। हम बाद में देखेंगे, ठीक है, हम बाद में क्लास ले लेंगे, एक एक्स्ट्रा क्लास भी हम ले लेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सो थैंक यू। हम अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर देना और शेयर और सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो बाय।